गुड मॉर्निंग। प्रेसकार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ 25 जून का करंट अफेयर लेकर एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। डोज नंबर 25। आप अपने प्रेसकार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मेंशन कर दिया है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश की लॉरेंस हार्बर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी? तो वो किस देश की होगी? तो वो होगी न्यूजीलैंड की। कौन सी होगी? न्यूजीलैंड की। अब अपन देख लेते हैं, अपने भारत में भी ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती होने की अनुमति दे दी है। तो वो किस सरकार ने दी है? तो वो उड़ीसा सरकार ने दी है। किसने दी है? उड़ीसा सरकार ने। अब इसमें क्या नाम आया है? ओलंपिक। तो अपन ओलंपिक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिस क्वेश्चन के जितने फैक्ट होंगे उसके बारे में उतनी चर्चा करेंगे तो वो क्वेश्चन उतना ही अपने माइंड में क्लियर होगा और अपन उनको भूल नहीं पाएंगे। तो स्थापना कब हुई थी? तो 23 जनवरी 1894 को क्या हुई थी? ओलंपिक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है उसका? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाच उसका अध्यक्ष है, उसके अध्यक्ष है। पहला ओलंपिक कब खेला गया था? तो वो खेला गया था 8 अप्रैल 1896 में। कहाँ खेला गया था? तो वो एथेंस में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? एथेंस में खेला गया था। किस वर्ष पहली बार महिला ओलंपिक में शामिल हुई थी? तो वो किस वर्ष हुई थी? वो 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है ये? तो ये लगाया गया है असम में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? असम में लगाया गया है। और केरल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो केरल में कॉफ़ी के नए प्रजाति के पौधा है वो पाया गया है। और कर्नाटक है वो कॉफ़ी उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। और अपना असम के कितने फैक्ट बनते हैं? क्या उसकी कैपिटल है? कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसकी राजधानी क्या है? तो वो दिसपुर है। CM कौन है? हेमंता बिस्वा। कौन है? हेमंता बिस्वा। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। पर्यटन संजीवनी योजना और धन्वंतरी योजना, अरुणोदय योजना, ये हाल ही में करंट में योजनाएं चलाई गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ है? तो वो असम में है। नेशनल पार्क के मामले में ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? तो पहला है मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है अंडमान द्वीप समूह। अब तीसरा कौन सा है? तो ये तीसरा असम है। कौन कौन से हैं अपन जानते हैं? मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। रायमोना और देहिंग पटकाई इनको हाल ही में नेशनल पार्क घोषित किया गया है इसी जून महीने में। और पूर्वोत्तर उत्तर का कव हॉस्पिटल वो भी कहाँ है? तो वो असम में है। ये अपन ने असम के जितने फैक्ट थे उनके बारे में चर्चा कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ किया है? तो ये किया है फिजी के साथ। किसके साथ किया है? तो ये किया है फिजी के साथ समझौता किया है। अब फिजी के बारे में थोड़ी जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिजी की राजधानी क्या है? तो वो राजधानी है सूबा। क्या है? फिजी की राजधानी है सूबा। मुद्रा क्या है? तो फिजियन डॉलर। क्या है? फिजियन डॉलर। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? तो जियोजी कोनोजी। कौन है? जियोजी कोनोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ई-पाठशाला और ई-मूल्यांकन सुविधा शुरू की है? किस राज्य ने ई-पाठशाला और ई-मूल्यांकन योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? तो ये की है उड़ीसा राज्य ने। किसने की है? उड़ीसा राज्य ने। तो अपन अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा फैक्ट की चर्चा करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक साहब है। कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर।
वेलर द्वीप जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा कर लिए। मिशन 0F शुरू हुआ है, स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई है, गरिमा नामक नई योजनाएं शुरू हुई है। नेशनल पार्क कौन सा है, सतकोश या सिमलीपाल ये नेशनल पार्क है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। रसेक उलिया बीच और गोल्डन बीच ये यहाँ पे 2 बीच हैं। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो वो राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है। कलिंग महोत्सव और नुमाकाई महोत्सव ये 2 महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं उड़ीसा में। चैत्र जाता उत्सव, चंद्र यात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा में मनाए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर ये कोणार्क मंदिर ये वहाँ के प्रमुख टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बना है, तो वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। कौन बने हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर साहब की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इनकी बायोग्राफी का क्या नाम है, तो बायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे। मेल क्रिकेट ऑफ डिकेड ये किसको मिला है, तो ये मिला है MS धोनी को। ऑप्शन पे भी नज़र मार लेते हैं थोड़ी बहुत। MS धोनी साहब को क्या मिला है, तो मेल क्रिकेट ऑफ डिकेड किसको मिला है, तो ये MS धोनी को मिला है। विराट कोहली तो फोर्ब्स के द्वारा जारी खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले में टॉप कौन रहे हैं भारतीय, तो वो विराट कोहली रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन कौन है, तो वो है भारत की तरफ से जडेजा। और वैसे 1 नंबर पर कौन है, तो मुरलीधर जयवर्धन। कौन है, मुरलीधरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने किया है, कर्नाटक सरकार ने। अब अपन कर्नाटक के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। CM कौन है, BS येदियुरप्पा साहब। गवर्नर वजुभाई वाला। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध है वो कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। कृष्ण सागर बांध है वो कहाँ है, वो कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो नेशनल पार्क है बांदीपुरा, अन्नासी, नगरहुल और कुदेरमुख, नगरहुल, अन्नासी और बांदीपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा किन 2 बैंकों में 51% हिस्सेदारी बढ़ाने की घोषणा की है, तो ये किस में की है, तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे और है, और ओवरसीज बैंक, इन दोनों के बीच 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो पहली महिला फाइटर कौन बनी है, तो वो बनी है माव्या सूदन। कौन बनी है, माव्या सूदन बनी है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में वो जानते हैं और इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। तो ये कितनी उम्र की है, ये मात्र 23 साल की है। कितनी उम्र की, 23 साल की, और जम्मू कश्मीर के राजावरी ज़िले से बिलोंग करती है। अब पूजा देवी ये कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर की पहली बस ड्राइवर है। कौन है, जम्मू कश्मीर की पहली बस ड्राइवर कौन है, तो वो है पूजा देवी है। और रेलवे पुल है वो सबसे बड़ा बन रहा है, वो चिनाब नदी पर बन रहा है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो ये इसके इतने फैक्ट जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 23 जून को। कब मनाया गया, 23 जून को। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, ये आप सबको पता है। और 23 जून को 2 और दिवस आते हैं, तो कौन से है वो, तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा डे, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे। ये 2 डे और याद रख लेना आप, जो 23 जून को मनाए जाते हैं। तो 23 जून को 3 डे बनाए जाते हैं जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये किसे नामित किया गया, ये मनप्रीत सिंह को नामित किया गया है। किसे नामित किया गया, ये मनप्रीत सिंह को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNDP के सहयोग से
किसने जनजातीय मामलों के लिए प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है अर्जुन मुंडा जी ने। किसने किया है? अर्जुन मुंडा जी ने किया है। अब यूएनडीपी के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 को। कहाँ कब हुई थी? 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुब्बा खातून नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, यह किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये काजल सूरीजी ने लिखी है। किसने लिखी है? काजल सूरीजी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन कंपनी बायर ने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में येलो गोल्ड 48 को व्यावसायिक रूप से पेश किया है। तो ये किसको पेश किया है? ये प्रजाति किसकी है? तो ये पीले तरबूज की प्रजाति है। किसकी है? ये पीले तरबूज की प्रजाति है। अब एक और देख लेते हैं। पूसा प्रजाति किसकी है? तो ये गेहूं की किस्म है। क्या है? गेहूं की किस्म है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में गेहूं की प्रजातियों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरबोर्न एंट्री ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है इजराइल देश है। कौन सा है? इजराइल देश है। और आप सबको पता है इजराइल 15 जून को खुद को मास्क फ्री देश है वो घोषित कर लिया गया है। ये छोटा सा देश है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी ताकत के बारे में अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बहुत ताकतवर है और बहुत डेवलप है अपने आप में। लास्ट डोज का क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये 20 जून को मनाया गया। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप इस PDF पे भी क्लिक कर सीधे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।